हम जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल से रूपाली दीदी बोल रही हूँ। हे प्यार बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होना चाहिए बाबा। और आपका सामने बहुत अच्छा, आप मेरा साथ जो मिरेकल किया था, चमत्कार किया था, वही आज आपका डिवोटी का साथ में शेयर करूँगी बाबा। तो ये बाबा का एक्सपीरियंस आज से 2 महीना पहले का बात है। मैं आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा था। बाबा छोटा छोटा जैसे बहुत एक्सपीरियंस हम लोगों को देते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को समझ में आता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके बाद तो हम लोगों को समझ में आ जाते हैं शायद ये बाबा ने मेरा साथ, ये आपका साथ ये चमत्कार किया। तो 2 महीने पहले एक गुरुवार का बात मैं बता रही हूँ। मैं जैसे मेरे प्यार बाबा को सजा रही हूँ, और सजाने का बाद बाबा को मैं जब सजा के मैं किचन में बाबा का खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, अचानक मेरा बाबा का रूम से किचन का रूम 2 सेकंड लगता है। जब मैंने बाबा को कंप्लीट सजा के मैं किचन में जा रही हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2 सेकंड का अंदर में अचानक मैं देख रही हूँ इतना बहुत बड़ा जो तुलसी का पत्ता होता है ना, ये तुलसी का एक बड़ा पत्ता, जैसे एकदम जैसे ठंडा का मौसम में जैसे फ्लावर का या कोई भी पेड़ों में जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोयली जैसे लिप्स में रहते हैं, तो ऐसे ही एक बड़ा वाला तुलसी का पत्ता अचानक मेरा किचन और बाबा का रूम का मिडिल में गिरा हुआ है। और इतना टाइम से मैं कितना बार किचन में और बाबा का रूम में जाती हूँ मैं, लेकिन नज़र नहीं आया। जब मेरा प्रेयर बाबा को सजा के मैं जब कंप्लीट हुआ, तब मैं किचन में जा रही हूँ बाबा को खाना बनाने के लिए। उसी टाइम देखिए कम से कम 20-25 बार मैं कंटिन्यू जाके आया किचन टू मेरा बाबा का रूम, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। एकदम डायरेक्ट डायरेक्शन जैसे बाबा का रूम से किचन का रूम। लेकिन जब कंप्लीट बाबा को सजा के मैं किचन में बाबा का खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, उसी टाइम नीचे में अचानक मैं देख रही हूँ इतना सुंदर एकदम फ्रेश एक तुलसी का पत्ता गिरा पड़ा है। और मैं सोचा, अरे ये तुलसी का पत्ता कहाँ से आया, क्योंकि मेरा फ्लैट जो है और मेरा रूम में जैसे तुलसी का पत्ता एकदम नहीं है। इस 4th फ्लोर में एकदम तुलसी का पत्ता नहीं है, पेड़ नहीं है जैसे गिरेगा। लेकिन मेरा जैसे एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर में तुलसी का पत्ता है, लेकिन ब्लैक तुलसी का पत्ता जो होता है ना, ब्लैक पेड़ जो होता है। तुलसी का 2 टाइप का पेड़ होता है, एक जैसे ग्रीन का होता है और एक आता है ब्लैक। जैसे ब्लैक वो क्या बोलते हैं, स्टीम ब्लैक है, लेकिन पत्ता भी ब्लैक का जैसा होता है। लेकिन ये जो तुलसी का पत्ता है ये ग्रीन है, बड़ा वाला, जो हम लोगों का नीचे में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। और मैंने सोचा ये तुलसी का पत्ता किसने इधर में नीचे में गिराया। और मेरा दोनों बेटा तब सुबह तब उठा ही नहीं है, दोनों 2 रूम में सोया है। और जब मैंने ये तुलसी का बड़ा वाला पत्ता जब मैंने उठाया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस तुलसी का पत्ता में बाबा का चंदन लगा हुआ है। और तुलसी का पत्ता जब मैंने उठाया, एकदम फ्रेश किसी ने चंदन लगा के तुलसी पत्ता को जैसे मेरा घर में आके छोड़ दिया। और बहुत बड़ा है ये तुलसी का पत्ता, आप लोगों को क्या बताओ, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, एकदम कम से कम इतना बड़ा है वही तुलसी का पत्ता जो है। तो जो भी है, मैं तुरंत उठाया और मेरा इस बाबा प्रेयर बाबा का सामने आके मैंने बाबा को बोला, बाबा ये तुलसी पत्ता कहाँ से आया, मेरा घर में तो कोई नहीं आया। और सुबह सुबह आपको मैं सजा के जा रही हूँ, आप मेरे लिए शिरडी से क्या तुलसी पत्ता लेके मुझे दे दिया। और विश्वास नहीं करेंगे, तुलसी पत्ता मैंने उठाया
क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं वही तुलसी पत्ता खा लिया। इसके बाद उसी दिन का देखिए और एक छोटा सा मिरेकल मेरा साथ हुआ। तब मैंने बाबा को बोला, बाबा ये तुलसी पत्ता शायद आप मुझे दिया है, शायद बहुत और भी अच्छा काम करूं, इसीलिए शायद आप मुझे यही तुलसी पत्ता मुझे मेरा घर में आके छोड़ दिया। और आप लोगों को कैसे बताओ, यही तुलसी पत्ता इतना फ्रेश था और चंदन लगा था, लेकिन मेरा बाबा को तुलसी पत्ता मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि वो जो ग्रीन वाला तुलसी पत्ता मेरा आसपास फ्लैट का नीचे कोई में नहीं है। तो मैं हम लोगों का बंगाली लोग हमेशा क्या करते हैं, तुलसी पत्ता ग्रीन का देते हैं, तो इसीलिए ब्लैक नहीं देते। तो इसीलिए मैंने वही तुलसी पत्ता जब ग्रीन मैंने देखा है, तब मेरा मन में एक चीज़ आया, हाँ बाबा शायद आप मुझे इंडिकेशन कर रही है, मैं आपको तुलसी पत्ता हमेशा एक दूँ। और इसके बाद 4-5 दिन का बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं ग्रीन तुलसी पत्ता ढूंढ रही हूँ मेरा फ्लैट का नीचे में, नहीं, फिर नहीं मिला। इसके बाद एक कम से कम 2 महीना जाने का बाद मैं एक बड़ा वाला एक तुलसी पत्ता दूसरा जगह से पेड़, तुलसी का पेड़ मैं बड़ा वाला एक दूसरा फ्लैट से मैं लेके आया और मेरा घर में बेलकुनी में रख दिया। और इसके बाद मैं हर दिन बाबा को एक तुलसी का पत्ता देती हूँ। तो शायद मेरा बाबा ने मुझे याद करके दिया, हमेशा मुझे एक तुलसी पत्ता तू देना। और इसीलिए बाबा मेरा उसी दिन गुरुवार तुलसी पत्ता मेरा घर में फेंक दिया। और बाकी तो बाबा जाने, हे बाबा आप क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसका पीछे क्या है, कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन यही समझती हूँ, अगर आप जो भी करते हैं हमेशा शाही डिवोटी के लिए बहुत अच्छा ही करते हैं बाबा, हमेशा शाही डिवोटी का अच्छा हो, यही सोच के आप हमेशा हम लोगों को जो भी कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बाद में अच्छा ही होगा, इसीलिए देते हैं। फिर उसी दिन क्या हुआ, जब बाबा को मैंने खाना वाना दे दिया, और बाबा का जैसे पहले मैं बाबा को फ्रूट्स देती हूँ, इसके बाद खाना बना के मैं बाबा का सामने खाना देती हूँ, लेकिन फ्रूट्स दिया। और फ्रूट्स देने का बाद फिर बाबा को खाना बना के जब मैंने बाबा का प्रसाद लगाया, भोग प्रसाद लगाया और नवभोग जब लगाया, इसके बाद जब मैंने भोग बाबा का बाबा खाने का बाद जब भोग मैं बाबा का सामने से लेके जाती हूँ, नहीं लेके जाके मैं किचन में बाबा का जो फ्रूट्स भोग प्रसाद जो है मैंने गैस का ऊपर में रखा। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात। और बाबा का जो फ्रूट्स का प्रसाद जो है वही मैं किचन में जाके गैस चूल्हा का ऊपर में रखा। जस्ट मैं रख के मैं फिर से प्रेयर बाबा का सामने आके इधर उधर का छोटा छोटा जो काम होता है ना, बाबा का जो पूजा होने का बाद तो चारों तरफ में बाबा का बर्तन वो सब ठीक कर रही हूँ। और 5 मिनट का बाद जब मैंने किचन में गया, जैसे बाबा का उस दिन भोग प्रसाद में मैंने दिया था, जो होता है ना शागू जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में तो मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन बनाना से हम लोग ये देते हैं। इसके बाद जैसे एक मिक्स्ड प्रसाद जो होता है मैं देती हूँ बाबा को कभी कभी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं जाके देख रही हूँ मेरा प्रसाद में 2 स्पैरो मेरा घर में कब किचन में घुस के दोनों मिल के मेरा बाबा का वही मिक्स्ड प्रसाद जो है ना, दोनों खत्म कर दिया। और मैं क्या बताऊँ, मैं जब किचन में 5 मिनट का बाद ही मैंने गया जाके देखा प्रसाद खत्म, वो भी गुरुवार का दिन। और मैंने तुरंत आया और बाबा को बोला, हे बाबा। और जब उन लोग खा के किचन का खिड़की से जा रही है, मुझे क्या बताऊँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही 2 बार मेरा घर में आया जब
जब घुसा है तब उन लोगों को मैंने चावल दिया था। मिडिल में एक बात मैंने भूल गया, दोनों जब मेरा घर में आया तब मैंने उन लोगों को अचानक मैं देखा, मेरा घर में 2 स्पैरो आया। मैंने बोला वाह, गुरुवार का दिन तो बहुत अच्छी बात है, स्पैरो घर में आने से ऐसे भी बहुत ज़्यादा लक्ष्मी होता है, बहुत अच्छा होता है। जब मेरा घर में आया मैं क्या सोचा था, ठीक है उन लोगों को थोड़ा दाना दे दूँ, चावल दे दूँ, और मैंने चावल और दाना दूसरा साइड में दिया था। लेकिन उन लोगों ने देखा भी चावल है, दाना है, लेकिन टच नहीं किया। उन लोग कैसे आके चला गया। फिर मैंने देखा चावल दिया, नहीं खाया, चला गया। फिर मैंने बोला शायद दूसरा बार आएगा ऐसे ऐसे, लेकिन दूसरा बार आके वो लोग चावल नहीं खा के बाबा का प्रसाद किचन में खा रही है। वो मुझे जब गुस्सा है दूसरा बार मैंने नहीं देखा, लेकिन जाने का वक्त में मैंने देखा दोनों आराम से सब खा के मिक्स जो प्रसाद है ये खा के चला गया। जाने का वक्त दोनों को मैंने देखा और मैं बाबा का सामने आके बोला, हे बाबा क्या बात है, श्रद्धा सबड़ी बन के आया और मेरा हाथों का प्रसाद आप खा के गया है बाबा, वो भी गुरुवार का दिन। आज मुझे तुलसी पत्ता भी दिया। आज 2 श्रद्धा सबड़ी मिल के बन के आप आके मेरा जो स्पेशल जो प्रसाद आपके लिए उस दिन मैंने बनाया आप खा के गया। बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस दिन। और मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या हो रही है, आप क्या कर रही है, आप तुलसी पत्ता पहले मुझे दिया और मैं खा लिया, और दूसरा बार श्रद्धा से बड़ी बन के 2 स्पैरो आया, वो लोग भी आज आपको एक स्पेशल प्रसाद मैंने बना के दिया था, दोनों खा के चला गया। मैंने चावल दिया, नहीं खाया, लेकिन मेरा हाथों से वही प्रसाद जो मैं बहुत खुशी से उस दिन बनाया था वही खा के गया। तो बाबा सुनते हैं। शायद डिवोटी बाबा को मन से अगर कुछ कर रही है, कुछ दे रही है या बुला रही है या जो भी कुछ कर रही है, आप किसी के लिए प्यार दिल से कर रही है और बाबा नहीं सुनेगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो कम से कम विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा मेरा साथ बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रही है क्या ना, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगी और कंटिन्यू बता के जा रही हूँ। मेरा साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये ऐसा भक्ति से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ, आप लोग इनको देख रही है ना, ये हम लोगों का बात सुनता है। आप लोगों को क्या बताओ, बाबा सुन रही है, हम लोगों का बात सुन रहा है। हमेशा सिर्फ मन से बुलाना चाहिए। अगर मन से आप करेंगे ना कोई भी काम बाबा का, बाबा नहीं देगा। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हे बाबा, मैं कैसे लोगों को विश्वास कराऊं, कैसे आप बताइए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बाबा, आपका रास्ते में सब लोग आना चाहिए बाबा, क्योंकि आप किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते बाबा। कोशिश कर रही हूँ बाबा, बाकी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और लोगों का जो लोग अभी भी बाबा आपका रास्ते में नहीं आया बाबा, आप कम से कम उन लोगों का ऊपर कृपा कीजिए बाबा, क्योंकि आपका रास्ते में आने से हर खुशियाँ मिलते हैं, हर खुशियाँ। कोशिश कर रही हूँ बाबा, कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप जाने बाबा, जितना लोग बीमारी है, मैं चाहती हूँ सब लोग आप लोग बाबा का रास्ते में आइए, बाबा का रास्ते में आइए। परीक्षा बाबा पहले लेते हैं, लेकिन बाद में नहीं लेते। आप लोग एक बार तो मेरा बाबा को विश्वास करके देखिए। इनको सुनाई देते हैं, इनको दिखाई भी देते हैं। सिर्फ मन से जो भी कीजिए मन से करिए। ये शायद ऐसा एक भगवान है, आप लोगों को क्या बताओ। सचमुच मेरा बाबा सचमुच जीवित है मेरा बाबा। बाबा सबका बात सुनाई देते हैं। कोई शायद डिवोटी बाबा का सामने रो रही है और बाबा को सुनाई नहीं दे रही है कि आप लोग समझते हैं। बाबा का सब कुछ सुनाई देते हैं। बाबा, हे बाबा, आप बोलो। जिन लोगों का घर में बीमारी से जूझ रही है बाबा, आप उन लोगों का घर में जाइए बाबा। कम से कम आपका एक कृपा दृष्टि उस घर में दीजिए बाबा, उस पेशेंट का ऊपर दीजिए बाबा। किसी का कोई भी प्रॉब्लम कष्ट
दुख नहीं होना चाहिए बाबा। जिस बहन लोगों का शादी नहीं हो रही है बाबा, कम से कम आप आँख उठा के देखिए बाबा। घर में जब नहीं हो रही है बाबा, आपका नज़र उस घर में पड़ना चाहिए बाबा, और सब लोग आपका रास्ते में आना चाहिए। मेरा बाबा सचमुच है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये बाबा को सुनाई देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बाबा को, आपको लग रही है जो बाबा नहीं करेगा, हम लोग कुछ बाबा को बोला और बाबा नहीं देंगे। विश्वास रखिए, बहुत कुछ देता है बाबा। तो मेरा छोटा छोटा 2 एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों का साथ शेयर किया। आप लोग भी बाबा को ऐसा ही भक्ति से बुलाने का कोशिश कीजिए। देखेंगे छोटा हो या बड़ा हो, आपका साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम बाबा।